गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर हाजिर हूँ प्रतीक शिवालिक सर द्वारा डिजाइन KVS PRT टेस्ट सीरीज के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन लेकर। आज हम सेट ई का सॉल्यूशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यह है सेट ई, इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। जो डिफरेंट आकृति है 3 से, उनको छांटना है। तो सबसे पहले इनको देखने पे पता लग रहा है ये एक दूसरे की मिरर इमेज जैसी लग रही है। मिरर इमेज जैसी लग रही है तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो आकृति है ये इसकी मिरर इमेज लग रही है, दूसरी वाली भी मिरर इमेज लग रही है, तीसरी वाली मिरर इमेज लग रही है, लेकिन उसका जो लास्ट का पोर्शन है एक में बड़ा एक में छोटा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक में बड़ा है एक में छोटा है। ऐसे ही फोर्थ नंबर पे इसमें भी ये जो लास्ट पोर्शन है ये एक में बड़ा डी लग रहा है एक में उल्टा छोटा डी लग रहा है। ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस वजह से। तो दूसरी चीज़ अपन देखते हैं, ये आकृति जो बन रही है ये जिस पॉइंट से शुरू हो रही है उसी पॉइंट पे आके ख़त्म भी हो रही है। जैसे पहली आकृति में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ से आकृति बनानी स्टार्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसी पे जाके एंड हो रही है। सेकंड वाली आकृति में ट्रायंगल जो बन रहा है ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इसी पे आके ख़त्म भी हो रहा है। ऐसे ही थर्ड वाली आकृति देखते हैं, तो थर्ड वाली में क्या हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मान लो इस पॉइंट से यहाँ पे ये ऐसे गया, फिर ऐसे जाके फिर यहाँ पे एंड हो गया। अब ये वहाँ तक तो जा ही नहीं रहा, तो ये सही नहीं हो सकता। अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जाके ये एक रेक्टेंगल बना और ये उल्टा डी बन गया। तो ये भी क्या है, जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पे ख़त्म हो रहा है। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, किसी लाइन पे रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो अपना ऑप्शन जो 3 है वो अलग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है, दिए गए आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ने पर 3 बिंदु वाले ऊपरी भाग के नीचे कितने बिंदु रखेंगे। यानी कि ये जो तीसरे वाला है इसके नीचे कौन सा बिंदु आएगा। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व कैसे करते हैं, पीछे विपरीत जो अपोजिट नंबर है वो कौन सा नंबर आएगा ये बता देता हूँ मैं आपको। ऐसा दिया गया क्वेश्चन में, इतनी नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5 एंड 6 ये है। तो इसका जो अपोजिट नंबर देखते हैं, अपोजिट नंबर क्या होगा, 1 का अपोजिट होगा, एक ड्रॉप करके सेकंड को ड्रॉप कर दिया थर्ड, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। और फोर्थ वाले का एक ड्रॉप करके 6, और जो बच गए 2 का अपोजिट 5, तो ये अपोजिट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में 3 का अपोजिट पूछा है, तो 3 का एक ड्रॉप करके ये कितना नंबर है 6, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आकृति के कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज पूछ रहा है, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने सेट डी में पिछले वाले सेट में किया था, उसमें मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक। एक ऐसा ट्राइंगल है, उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जितने पार्ट होंगे उनको नंबरिंग कर देंगे 1 और 2 और उनको ऐड कर देंगे 1 + 2 = 3, सॉरी 1 + 2 = 3। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3। तो ऐसी आकृति देख लेते हैं पहले। तो ऐसी आकृति कितनी है, 1 2 3 एंड 4, एक में 3 तो 4 में 12। अब मिड वाली जो आकृति है बीच वाली उसका देखेंगे, तो वो आकृति कैसी है, एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप है, उसके भी पार्ट किए गए हैं, पार्ट किए तो ये डायगोनल ड्रॉ कर लिए। कुछ ऐसी आकृति दिख रही है, इसके कितने पार्ट बन रहे हैं उनको भी नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऐसा जो डायग्राम बनता है उसमें कितने ट्राइंगल होंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जितने भी पार्ट बने हैं × 2। तो यहाँ पे कितने पार्ट हैं, हाईएस्ट नंबर कितना है 6, तो 6 पार्ट है, 6 × 2 = 12। तो इसमें भी क्या बन जाएंगे, 12 इसमें हो जाएंगे। अब बचे हुए ट्रायंगल, अब और कौन से बच गए मैं बताता हूँ। यहाँ से शुरू किया, ये वाला एक ट्रायंगल बन गया, एक ये वाला ट्रायंगल बन गया, एक ये वाला बन गया और एक इसके नीचे वाला, यानी कि 4 ट्रायंगल ये बन गए +4 12 12 24 + 4 28, तो 28 अपना आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कुछ लड़के 3 पंक्तियों में बैठे हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। ए मध्य पंक्ति में बैठा है, पी ए के ठीक बगल में उसी पंक्ति में है, क्यू पी के ठीक पीछे है, जबकि आर ए के उत्तर में है। क्यू आर के किस दिशा में है? तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश में पेपर सोल्व करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे हिंदी में पेपर सोल्व कर रहे हैं उनको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर पढ़ें। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है सेकंड लाइन में, पी ए के ठीक बगल में उसी पंक्ति में बैठा है। पी ए के ठीक बगल में बैठा है, तो ए के ठीक बगल में इधर भी हो सकता है पी, और इस साइड में भी हो सकता है, ये अपन को कंफर्म नहीं है। ये देखो इंग्लिश वाले में पढ़ेंगे तो बोल रहा है P इज जस्ट टू द राइट ऑफ A इन द सेम रो, जस्ट राइट में बैठा है। तो यानी कि P कहाँ पे बैठा है ये, तो हिंदी में मिसप्रिंट हो जाती है कई बार, तो इंग्लिश को सही माना जाता है। तो इंग्लिश वाले में बोल रहा है राइट साइड में, तो अपन इसको राइट साइड में लेके चलेंगे। आकृति का दिशा का मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। दिशा 4 दिशा है, कौन कौन सी साइड है, ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, राइट साइड वाली पूर्व और लेफ्ट साइड वाली पश्चिम दिशा। तो ये दिशा होती है। तो ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 3 व्यक्ति बैठे हैं और 3 लाइन में बैठे हैं, तो सबसे पहले 3 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और सभी उत्तर दिशा में देख रहे हैं, नहीं सभी इस तरफ देख रहे हैं उत्तर दिशा में। ए मध्य पंक्ति में बैठा है, ए मध्य पंक्ति में बैठा है, पी ए के ठीक बगल में दाईं तरफ राइट साइड में बैठा है। ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ए के राइट साइड में, एक सेकंड, ए के राइट साइड में पी को बैठा देते हैं। अब बोल रहे हैं क्यू पी के ठीक पीछे है, क्यू पी के ठीक पीछे, पी के ठीक पीछे इस साइड में हो जाएगा क्यू, जबकि आर ए के उत्तर में है, आर ए के उत्तर में, ए का उत्तर इस साइड में, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ ये रहा है कि क्यू आर के किस दिशा में है, आर के किस दिशा में, तो जिस दिशा के लिए पूछता है, जिसके बिहाफ में पूछ रहा है, उस पर अपन ऐसा प्लस ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि अपने आंसर गलत आने के बहुत कम चांस हो जाते हैं, आते ही नहीं है गलत। तो आर के बिहाफ में पूछ रहा है, तो आर के प्लस ड्रॉ कर दिया। आपकी साइड में, इस साइड में, तो इस साइड में यहाँ पे पूर्व होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पूर्व। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 में सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है हिंदी वाली में। हिंदी वाली में क्या मिसप्रिंटिंग है, कथन में बोल रहा है, इस कथन में ये जो पहला है उसमें सभी कप किताबें हैं, सेकंड वाले में बोलता है सभी पुस्तक कमीज हैं, किताबें और पुस्तक, और इधर वाली में बोल रहा है ऑल कप्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर सेट्स, यानी कि किताबें और पुस्तक इसने एक ही बोली हुई हैं, जो कि है बुक्स। तो इसका सॉल्यूशन किताबें और पुस्तक को सेम मान के करेंगे। तो सभी कप किताबें हैं, तो पहले कप को ड्रॉ करते हैं, ये तो हो जाएगा कप, किताबें यानी बुक्स, सभी कप क्या हैं, किताबें, सभी कप किताबें हैं, बुक्स हैं, और सभी बुक्स, सभी पुस्तक कमीज हैं, सभी बुक्स क्या हैं, कमीज, कमीज बोले तो सेट, तो ये सेट। अब निष्कर्ष में कुछ कप कमीज नहीं है, ये वाला पोर्शन जो है, एक सेकंड, ये वाला पोर्शन जो है ये किसका है, कप का है। ये बोल रहा है कुछ कप कमीज नहीं है, कमीज का है ये वाला, तो ये तो सारा कमीज में आ रहा है, तो पहले वाला हो जाएगा रॉन्ग। अब सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, सेकंड वाले में बोल रहा है कुछ कमीज कप हैं, कुछ कमीज, ये तो कमीज हो गई और ये कप हो गए, तो कमीज का जो इतना सा पोर्शन है, कमीज का इतना सा जो पोर्शन है वो कप भी तो है, जो शर्ट का इतना पोर्शन है वो कप भी तो है। तो ये सेकंड वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 2 राइट। तो ये जो कथन के बाद में निष्कर्ष पहला जो है वो गलत है, दूसरे वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक्स ने अपने मित्र वाई से कहा, वह मेरे माता के पिता की इकलौती पुत्री है। तस्वीर से व्यक्ति एक्स किस प्रकार संबंधित है। तो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तस्वीर ड्रॉ करते हैं। एक तस्वीर बना ली अपन ने, तस्वीर के लिए क्या किया, ये एक तस्वीर बना ली। अब एक्स अपने मित्र वाई से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वह मेरे माता की,
यानी कि तस्वीर की ओर इशारा करके। तो वह तो हो जाएगा तस्वीर, मेरे हो जाएगा एक्स, तो वह मेरे माता की, वह मेरे कौन, एक्स, मेरी माता के, माता को इससे ड्रॉ करते हैं, वह मेरी माता के पिता की, माता के पिता को इससे डिनोट कर दिया, पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि इसकी, ये पिता है, इसकी एक ही पुत्री है, और वह है, वह कौन था, पिक्चर, तो यहाँ पे पिक्चर बना देते हैं। ठीक है, तो ये अपना रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तस्वीर के व्यक्ति से एक्स किस प्रकार संबंधित है, ये तस्वीर का व्यक्ति है और ये इससे किस प्रकार संबंधित है, तो एक्स की वो क्या हो गई, माता जी हो गई, माता हो गई। तो एक्स जो है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, इसका जेंडर तो दिया हुआ नहीं है, ये पुत्र है या पुत्री है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, यदि $P का अर्थ है PQ का भाई है, P#Q का अर्थ है PQ की माता है, और P*Q का अर्थ है PQ की पुत्री है। तो सबसे पहले तो अपन इसके सिंबल को ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसमें दिया हुआ है डॉलर का मतलब है भाई, हैश का मतलब है माता, स्टार का मतलब है पुत्री। तो A#B$C*D में से पिता कौन है, तो ये बताना है पिता कौन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले A#B यानी A B की माता है, तो A को माता बना देते हैं, A को माता बना देते हैं, किसकी, B की, B की माता। B$C, B C का भाई है, B C का भाई है, और C*D का मतलब हुआ, C जो है पुत्री है D की, तो ये पुत्री होगी D की। तो A की क्या है, ये पुत्री है, D की भी क्या होगी, पुत्री, A माता है, तो D कौन हो जाएगा, पिता, तो ये हो जाएगा पिता। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, में से पिता कौन है, इस रिलेशन में पिता कौन है, तो पिता कौन है, D, तो ऑप्शन नंबर 1 D जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ दिए गए कुछ कृत्रिम भाषा में अनुवाद किए गए हैं, कुछ कोड दिए गए हैं, जैसे नीला आकाश, साइकिल दौड़, नीला साइकिल, इसके कोड दिए गए। इनमें से किस शब्द का मतलब रेस कार हो सकता है, रेस और दौड़ जो है, रेस ये क्या है, ये भी मिसप्रिंटिंग हुआ था, दौड़ और रेस, इंग्लिश वाले में दोनों जगह रेस दिया हुआ था, तो यहाँ पे दौड़ का मतलब भी क्या लेंगे, रेस लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नीला आकाश, ये जो नीला आकाश है, नीला आकाश को क्या बोल रहा है, ये MWLOKAM, और साइकिल दौड़ को ये बोल रहे हैं। तो सबसे पहले कॉमन जो लेटर हैं, कॉमन जो वर्ड है उनको देख रहे हैं। तो इसमें नीला है, इसमें भी नीला है, इसमें MWLO, तो ये तो क्या हो जाएगा, नीले का कोड, नीला MWOLO, और यहाँ पे साइकिल है, यहाँ पे साइकिल है, तो साइकिल का कोड क्या हो जाएगा, दोनों में साइकिल है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो WILKO ये साइकिल का कोड हो जाएगा, सॉरी WILKO ये साइकिल का कोड हो जाएगा यहाँ पे। साइकिल का कोड हो जाएगा। अब हमको पूछ रहा है रेस कार, तो यहाँ पे ये रेस है, दौड़, तो इसका कोड क्या होगा, ये जो बच गया वो वाला, क्या बच गया यहाँ पे, बच गया ये दौड़ है, यहाँ पे बच गया SPADI, तो ये जो रेस है इसका कोड हो जाएगा SPAD और I। अब आगे पूछ रहा है कार का, ऊपर कहीं कार दी गई नहीं है, तो इसमें से कौन सा, इस SPADI कौन से में नहीं है, फर्स्ट वाले में तो है ही नहीं,
SPADI, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और थर्ड वाले में भी नहीं दिया गया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में SPADI दी गई है, लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है उसमें WILKO वो तो साइकिल का कोड होता है और अपन को कार का पूछा है, तो ये वैसे नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन। तो इसमें क्रम में बताना है, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है। तो क्या है, ज्वाइनिंग के बारे में कुछ है इसमें, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले क्या है, जॉब आती है उसका विज्ञापन आता है, एडवर्टीजमेंट आता है। तो सबसे पहले हो जाएगा विज्ञापन। विज्ञापन कौन से नंबर पे है, 5 पे। विज्ञापन है 5 पे, 5। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में जो विज्ञप्ति आती है उसमें फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो फॉर्म के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म, तो 5, 6। उसके बाद में टेस्ट होता है, पेपर होता है। तो इसमें टेस्ट पेपर कहीं दिया गया नहीं है। तो उसके बाद में क्या होता है, पेपर के बाद में इंटरव्यू होता है, या फिर डायरेक्ट किसी एग्जाम में इंटरव्यू हो जाता है। तो इंटरव्यू कितने नंबर पे है, सेकंड पे। तो साक्षात्कार सेकंड। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में सभी बच्चों का इंटरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद में उनमें चयनित करते हैं, सिलेक्शन होता है, किस किस का सिलेक्शन हुआ है, तो सिलेक्शन होता है। उसके बाद में सिलेक्शन नंबर 3 पे है। सिलेक्शन होने के बाद में उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, उनको मेल करते हैं या फिर पोस्ट के द्वारा पहुंचाते हैं उनके पास। तो अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट नंबर 4 पे। और उसके बाद में उनका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होता है, परिवीक्षा, तो वो नंबर 1 पे है। तो 5, 6, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट में दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये जो एक श्रृंखला दी गई है उसमें नेक्स्ट पद क्या होगा, नेक्स्ट इसके बाद में क्या आएगा वो पूछ रहा है। तो इसमें अपन देखते हैं कि क्या इसमें चल क्या रहा है। यहाँ पे जेड है, इस पद में क्या है, जेड है। जेड के बाद में आगे वाले में वाई है, वाई के बाद में इसमें एक्स है, इसमें डब्ल्यू है। यानी कि घट रहा है, जेड से पहले वाई आता है, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के पहले क्या आएगा, वी, तो वी आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड देख रहे हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में है ए के बाद बी, सी और डी। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो बीच में आ गया अल्फ़ाबेट, यहाँ पे बाद में आ गया सेकंड वाले में, यहाँ पे बीच में आ गया, यहाँ पे बाद में आ गया। तो क्या क्या क्रम बन रहा है, पहले बीच में, फिर लास्ट में, फिर बीच में, फिर लास्ट में। तो अब बीच में आएगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ाबेट आएगा यहाँ पे। तो अल्फ़ाबेट आएगा कौन सा, ए बी सी डी, डी के बाद में ई, तो ई अल्फ़ाबेट आ गया। अब नंबर कौन सा है, नंबर में अपन देख रहे हैं ये अल्टरनेट चल रहा है। ये यहाँ पे 5 है, 5 के बाद में 6, और इधर ये +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। और सेकंड और फोर्थ में, 4 के बाद में 3 ये -1 हो रहा है। लेकिन ये यहाँ पे +1 हो रहा है, तो इसमें एक ड्रॉप करके अल्टरनेट जाके यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 होगा तो 6 के बाद में 7, तो अपना कोड बन जाएगा VE7, जो कोड नंबर 4 है, VE7। तो इसी के साथ अपने 10 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। थैंक यू।